करने जा रही है मोदी सरकार? अगर ऐसा है तो अब क्या करेगा इंडिया अलायंस? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नेशन और मैं हूं आपके साथ श्रुति गोयल। बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। जी हां, संसद के विशेष सत्र की तमाम चर्चाओं के बीच देश का नाम बदले जाने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। 2 दिनों में इस आशय की इतनी खबरें सामने आई हैं जिनसे देश का नाम बदले जाने जैसी भावनाओं को संकेत मिलता है। आपको बता दें, मंगलवार सुबह ही सामने आया था कि भारत की प्रेसिडेंसी G20 ने एक नया हैंडल G20 भारत लॉन्च किया है। G20 के ठीक बाद केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस एक लाइन ने बीते एक हफ्ते से सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा, इसकी अभी तक सिर्फ अटकलें ही हैं, लेकिन मंगलवार को एक और नई बात सामने आ गई। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कहा जाने लगा है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश के नाम बदले जाने का प्रस्ताव रख सकती है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, इंडिया गठबंधन को लगेगा बड़ा झटका। नाम बदला जाता है तो इसके तहत अब देश का नाम सार्वजनिक और सार्वभौमिक रूप से भारत ही होगा। जल्द ही देश को इंडिया कहा जाना बीते जमाने की बात हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये अभी नए बने इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित होगा, जिसने खुद से खुद को देश हित का पर्याय मानते हुए अपने गठबंधन का नाम देश की इस इंग्लिश वर्तमानी पर रख लिया था, ताकि उसे जब इंडिया पुकारा जाए तो ये देश की आवाज लगे। इसके साथ ही ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि कैसे सामने आई देश का नाम बदलने की बात। खैर, किसके मन में क्या है, इसका उजागर होना तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये नाम बदलने वाली भावना को बल कहां से मिला, इस पर चलते हैं। असल में सोमवार से लेकर आज मंगलवार तक 2 दिनों में इस आशय की इतनी खबरें सामने आई जिनसे देश का नाम बदले जाने जैसी भावनाओं को संकेत मिलते हैं। मंगलवार सुबह ही सामने आया था कि भारत की प्रेसिडेंसी G20 ने एक नया हैंडल G20 भारत लॉन्च किया है। ये G20 का अतिरिक्त X अकाउंट होगा। इसके तहत G20 से संबंधित टिप्पणियां और सूचनाएं भारत के आधिकारिक नाम से जारी की जाएंगी। वहीं G20 के रात्रि भोज के निमंत्रण पर भी दर्ज हुआ था भारत। इसी तरह दूसरी खबर ये भी सामने आई थी कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा है वह भी भारत के राष्ट्रपति के नाम से भेजा है। जी हाँ, जबकि अभी तक इसके लिए सामान्य प्रचलन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही प्रयोग किया जा रहा है। इस बारे में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। कांग्रेस सांसद ने लिखा है कि तो ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य भारत के राष्ट्रपति के बजाय भारत के राष्ट्रपति के नाम पर निमंत्रण पत्र भेजा है। इसकी पुष्टि करते हुए निमंत्रण पत्र की एक तस्वीर भी सामने आई है। यह निमंत्रण एक मंत्री के नाम पर आया है, जिस पर भारत के राष्ट्रपति दर्ज है। इसके साथ ही आपको बता दें, कई सांसद कर चुके हैं नाम बदलने की मांग। इसी तरह सोमवार को खबर आई थी कि बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाने की मांग करी है। उन्होंने कहा था कि इंडिया शब्द गुलामी का पर्याय है और संविधान संशोधन से इसको हटा देना चाहिए। हरनाथ सिंह जैसी ही बात नरेश बंसल ने भी की है। इन सांसदों का मानना है कि किसी देश के 2 नाम कैसे हो सकते हैं। इन सांसदों का यह भी मानना है कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है, जबकि भारत हमारी विरासत की पहचान है। वहीं आपको बता दें, आरएसएस ने भी कहा देश का एक नाम सिर्फ भारत हो। ये तो रही बीते 2 दिन की बात, लेकिन थोड़ा और पीछे चलें तो आरएसएस भी इस लाइन में खड़ी दिखती है, जो ऐसी ही मांग को दोहरा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीते शुक्रवार को कहा था कि इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से इससे अपनी आदत में लेने की अपील भी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत नाम प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। रहता है वो हमारा देश है, उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे, किसी को समझने में नहीं आया
चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। भागवत ने बीते शुक्रवार को सकल जैन समाज के कार्यक्रम में पहुंचने के दौरान इस बात को कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारे देश का नाम सदियों से भारत रहा है। भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। बंद करना होगा इंडिया नाम का उपयोग। हमारा देश भारत है और हमें इंडिया शब्द का उपयोग बंद करना होगा और सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में भारत का उपयोग करना होगा, तभी परिवर्तन होगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा। एकीकरण की शक्ति पर जोर देते हुए भागवत ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी को एकजुट करता है और आगे कहा कि आज दुनिया को हमारी जरूरत है। हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती। हमने योग के माध्यम से दुनिया को जोड़ा है। इस खबर पे आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और तमाम ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंडिया नेशन को।